तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। संस्कृत अध्याय 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हम लोग पाठ पढ़ चुके हैं और एग्जाम बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। क्लास 10वीं के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और आप आंसर देते जाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, भारतीय संस्कारा पाठ से गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है उपनयन संस्कार का, बी में है समावर्तन संस्कार का, सी में केशांत संस्कार का और डी में है दोस्तों सीमांतोन्नयन संस्कार का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आंसर, बिल्कुल गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा पहला का आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी केशांत संस्कार का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार नामांतर क्या है। ठीक है, उपनयन, समावर्तन, वेदारंभ, गोदान। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, गोदान होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों संस्कार कितने होते हैं दोस्तों, भारतीय संस्कार पाठ में मैंने आपको बताया भारतीय संस्कार के बारे में। टोटल मिलाकर दोस्तों 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, और देखिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, शैशव संस्कार कितने होते हैं दोस्तों। मैंने आपको भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ाया दोस्तों पूरा पाठ, और आप जाकर के प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर शैशव संस्कार मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक, देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है दोस्तों, चरित्र का निर्माण किससे होता है। ठीक है, संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से, इनमें से कोई। देखिए भाई, वैर भावना मतलब कहने का मतलब किसी से दुश्मनी से तो संस्कार बढ़ेगा नहीं, अशांति से संस्कार बढ़ेगा नहीं दोस्तों। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, संस्कारों से आपका चरित्र सही हो सकता है। ठीक है, संस्कार कब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको भारतीय संस्कार पाठ में पढ़ाया दोस्तों, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसका दाह संस्कार बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए मरने के बाद होता है कौन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, जिसको बोलते हैं दाह संस्कार। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विवाह संस्कार में। क्योंकि जब व्यक्ति यानी पुरुष और स्त्री की जब विवाह हो जाता है तो एक नए घर में वास करते हैं वे लोग। ठीक है, यानी उसको बोलते हैं गृहवास, ऑप्शन नंबर सी आपका। आठवां क्वेश्चन, शैशवावस्था के संस्कार कितने होते हैं भैया। शैशवावस्था के संस्कार अभी मैंने आपको ऊपर बताया दोस्तों वीडियो में, ऑप्शन नंबर डी से 6। 9 नंबर क्वेश्चन, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। जन्म पूर्व का मतलब जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी याद कीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है भाई। तो देखिए भाई, संस्कारों को तो मुख्य रूप से कहिएगा तो 5 भागों में बांटा गया है। टोटल यदि पूछता है, पूरा मिला के पूछता है दोस्तों, 16 संस्कार होते हैं, लेकिन भागों में कितने होते हैं दोस्तों, 5 भागों में। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। मैंने आपको बताया विवाह जब हो जाता है ना बच्चों, तब प्रवेश करता है, यानी विवाह संस्कार के साथ ही। ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, विवाह संस्कार के बाद। 12 नंबर क्वेश्चन, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद उपेक्षित होता है। देखिए दोस्तों, वरिष्ठों का मतलब माता पिता और दादा का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चल रहा है। 13 का आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन काल से। दोस्तों हमारे दोस्तों 2022 बोर्ड बहुत ही नज़दीक है और मैं दोस्तों पाठ पढ़ाकर उसका ऑब्जेक्टिव, उसका सब्जेक्टिव, उसका सारांश सभी दोस्तों बताया जा रहा हूँ दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। ब्रह्मचारी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है भाई। देखिए भाई, गोदान नहीं आता है विवाह संस्कार के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है दोस्तों। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है दोस्तों, समावर्तन नाम है, समावर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, कन्यादान किस संस्कार में होता है। ठीक है, चलिए तो विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर डी, विवाह होने के बाद ही दोस्तों कन्यादान किया जाता है। ठीक है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो भैया संस्कारों से होती है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा भारत देश संस्कारों वाला देश है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। 19 का आंसर होगा विवाह, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन नंबर ए। 21, पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। पुष्पवन दोस्तों जन्म से पूर्व आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 22, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। शैशव, ऑप्शन नंबर सी।
23 अक्षरारंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के अंतर्गत। 24 भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? 24 का आंसर होगा दोस्तों व्यक्तित्व का निर्माण होता है, विचार का निर्माण होता है दोस्तों, व्यवहार का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 25 कौन सा शब्द सीमित व्यंग रूप में व्यवहार होता है? 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कार। नेक्स्ट है 26 नंबर, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षा। 27 सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी, विवाह। 28 किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? भाई मैंने आपको बार बार बताया दोस्तों, भारतीय संस्कार पाठ में विवाह होने के बाद ही दोस्तों लोग गृहस्थ जीवन प्रवेश। 29 गर्भाधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है दोस्तों? 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म पूर्व। मरने के बाद कौन संस्कार संपन्न होता है? भाई देखिए दोस्तों, अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? एक दोस्तों। ठीक है। 32 शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? 5, ऑप्शन नंबर सी। 33 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मरने के बाद भी और विवाह होने के बाद भी एक एक संस्कार होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कारों से, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत। आई होप कि पूरे क्वेश्चन आपने देखा और इसे याद किया दोस्तों, और अगले एग्जाम में आप हल्का मत आने वाला, क्योंकि 2022 एग्जाम बहुत ही नज़दीक है दोस्तों, क्योंकि मैं पार्ट वाइज दोस्तों और लेसन वाइज पढ़ाते जा रहा हूं, और आपको अर्थ, श्लोकों का अर्थ, सारांश, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी दोस्तों दे रहा हूं। आप जा करके वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।